सलाम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है तन्वी। मेरा नाम है अश्विन अफराद और हम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है रूमी बेगू। इस पॉडकास्ट के ज़रिए रूमी की दास्तां आपके सामने पेश करने की हम तमन्ना रखते हैं। रूमी जैसी अजीम शख्सियत को आपसे मिलाने की और रूमी की शायरी, रूमी की कहानियाँ और रूमी की किताबें जैसे दीवान शम्स, मसनवी और उनके बाकी अदबियात से रूबरू कराने की और हमारी ओर से रूमी को फिर से एक बार समझने की इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक कमसीन कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। नौले कौन आशिकाने दर्द महरूमी बेगू, पारसी गू सावती सावती रूमी बेगू। सलाम ख़वातीन व हज़रात, आज के इस एपिसोड में हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। मौलाना रूमी के साथ सफ़र करते करते हम उस वक्त तक पहुंच चुके हैं जब रूमी ने अपने वालिद का तख्त संभालने के बाद लोगों को दर्स देना शुरू कर दिया, लोगों की रहनुमाई करना शुरू किया। इस एपिसोड में जान लेते हैं मौलाना बनने के बाद रूमी ने जो बयां देना शुरू किया, लोगों को जो सिखाना शुरू किया, उसके बारे में। दर्स देते वक्त रूमी के मुंह से जो अल्फाज निकले, उन्हें मिलाकर उनके मुरीदों ने एक किताब में कलमबंद कर दिए हैं, जिस किताब का नाम है फ़ी माफ़ी। तो आइए इस एपिसोड में बात करते हैं इसी फ़ी माफ़ी की। फ़ी माफ़ी 10वां दर्स। इनसे मिगुयान के अलकुलूब ततशाहदो गुफ्ती است और हिकायती मिगुयान बरीशान कश्फ नशुदे است که اگر نه سخن چه حاجت بودی، چون قلب گواهی می دهد، گواهی زبان چه حاجت گردد۔ القلوب تتشاہدو کے بیان کو جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دو دل ایک دوسرے کے مشاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ یہ بیان ہمیں کچھ دیگر حقیقت کے بارے میں بتا رہا ہے، جس حقیقت سے بس دل ہی آشنا ہو سکتے ہیں، جس کا شناسہ بس دلوں کو ہو سکتا ہے۔ وہاں عقل سے، الفاظ سے کام نہیں بنتا۔ اگر سب حقیقت نمایاں ہی ہے تو الفاظ کی، شبدوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب دل ہی گواہی دے دے، جب دل ہی مشاہد بن جائے تو زبان کے بیان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فی ما فی 5واں درس۔ این سخن برای آن کس است که او به سخن محتاج است که ادراک کند، اما آن که به سخن ادراک کند با او چه حاجت سخن است؟ آخر آسمان ها و زمین ها همه سخن است پیش آن کسی که ادراک می کند، و زایده از سخن است که کن فیکن، پس پیش آن که آواز پست را می شنود مشغول و بانگ چه حاجت باشد۔ یہ الفاظ کا ہجوم، یہ شبدوں کی بھیڑ بس ان کے لیے ہے جنہیں کچھ بھی سمجھنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، پر وہ جو بغیر حرف کے باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کو سخن سازی کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ جو کن فایا کن کے بیاں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ زمین، یہ افلاک، یہ بس چند الفاظ ہے۔ جو خاموشی کی زبان جانتے ہیں، ان کے لیے چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فی مافی اس لیے اہم ترین ہے کیونکہ آگے جا کر ہم جب مثنوی کا سفر شروع کریں گے، مثنوی کی کہانیاں پڑھیں گے، یہ مثنوی بھی ایک کتاب ہے جو رومی نے ہی لکھی ہے، تب آپ کو فی مافی اور مثنوی میں جو فرق نمود ہے اس کی شناخت بڑی آسانی سے ہو جائے گی، اور رومی کے زندگی میں جو یہ بڑی تبدیلی ہوئی ہے یہ بھی ان کتابوں کے ذریعے صاف ہو جائے گی۔ فی الحال تو بات کرتے ہیں فی مافی کی۔ فی مافی، یہ جو عنوان ہے، یہ جو نام ہے، یہ زبان عربی سے لیا ہوا ہے۔ فی مافی کا ایک ظاہری مطلب بھی ہے اور ایک باطنی یعنی چھپا ہوا مطلب بھی ہے۔
फी माफ़ी यानी उसमें जो भी है वो है। अगर आप ज़बान के लिहाज से सोचें तो ये नाम रखने में मौलाना रूमी के इल्म की झलक हमें दिखाई पड़ती है। एक तौर से रूमी कहना चाहते हैं कि वो इस किताब में जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो इस किताब में है, और किताब में जो भी है बस वही है। एक और तरीके से सोचे तो रूमी उस लाजवाल हकीकत की ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं जो उसमें है वही मैं तुम्हें इस किताब के ज़रिए समझाना चाहता हूँ, और इसीलिए उसमें जो भी है वही इस किताब में है। रूमी की ज़िंदगी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि फ़ी माफ़ी पहला कदम है रूमी को समझने का। बाद में रूमी ने जो मसनवी नाम की किताब लिखी है उसको समझने के लिए ये फ़ी माफ़ी की किताब जैसे मानिए एक चाबी है। हालांकि फ़ी माफ़ी में जो भी दर्स है, किस्से हैं, कहानियाँ और हिकायतें हैं, उन सभी की बुनियाद तो रसूल के रास्ते पर चलना ही है। लेकिन फिर भी रूमी ने इन अनगिनत पैगाम को बड़े ही खूबसूरत इख्तियार के साथ सजाया है। इसमें जो दूसरे रूमी हैं वो तसव्वुफ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दूसरे रूमी आपको सूफियों के, वलियों के किस्से कहानियां बताएंगे। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक बयान। फी माफ़ी दर्स 5वां। दरविशी बे नज़द बादशाही रफ्त, बादशाह बाऊ गुफ्त के ई जाहिद, गुफ्त जाहिद थुई, गुफ्त मन चुन जाहिद बाशम कई हमें दुनिया एज ऑन ए मनस्त, गुफ्त ने अक्स में बिनी दुनिया व आखिरत व मुल्कत जुमले अजान मनस्त, और आलम राव मन गिरफ्त हो तुई के बेलुकमे ये खिरके कौने शुदे। एक वक्त एक दरवीश बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसको जाहिद कह के पुकारा। जाहिद का मतलब है कोई सन्यासी, कोई जोगी या फिर भीख मांगने वाला। उस दरवीश ने कहा, मैं नहीं, तुम ही जाहिद हो। बादशाह ने कहा, मैं कैसे जाहिद, मैं तो शहंशाह हूँ, ये सारा आलम मेरी मुट्ठी में है, तो मैं जाहिद कैसे हुआ। दरवीश ने हंसकर कहा, बादशाह तुम चीज़ों को जैसे है वैसे नहीं देखते हो, बल्कि उनके बिल्कुल उल्टा देख रहे हो। ये जहाँ शायद तुम्हारा हो सकता है, तमाम मुल्क मिल्लत तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये जहाँ और उसके बाद की दुनिया भी पाली है, और तुम बस इसी दुनिया से मुतमईन हो। तो अब बताओ कौन जाहिद और कौन बादशाह। ऐसे ही कई बयानों से, किस्से, कहानियाँ, हिकायतों से ये फ़ी माफ़ी की किताब सजी हुई है। ये था असर रूमी ने जो इल्म हासिल किया था उसका। तो मौलाना रूमी ने ये जो तमाम किताबी इल्म हासिल किया था उसका नतीजा अब दिखाई दे रहा था कि रूमी लोगों के साथ अपना इल्म बांट रहे थे। फ़ी माफ़ी में कुछ ऐसे वाक़यात भी है जो बताते हैं कि रूमी अपने तरीके पर यानी अपने मजहबी होने पर फ़ख्र जताते और रक्स व समा से यानी नाच गाने से, मौसीकी से परहेज़ रखते थे। वह ऐसा मानते थे कि रक्स व समा असली राह से, कुरान के रास्ते से भटकाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन रूमी ने रक्स व समा को भला बुरा नहीं कहा है और सूफियों के तरीके को भी नवाजा है। आखिर ये सभी अलग अलग रास्ते हैं उस लाजवाल तक पहुंचने के। खैर, तो ये फ़ी माफ़ी की किताब एक दस्तावेज़ भी है, एक डॉक्यूमेंट भी है और एक सबूत भी है उस बात का कि मौलाना रूमी की ज़िंदगी में वो तब्दीली होने से पहले रूमी कैसे थे, उनकी सोच क्या थी और वो क्या किया करते थे। क्योंकि हाजरीन, दुनिया में जो रूमी मशहूर है वो फ़ी माफ़ी वाले रूमी नहीं है, ना ही वो कुनिया में दर्स देने वाले रूमी हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि ये दर्स देने वाले, सीख देने वाले, लेक्चर्स देने वाले रूमी बदल कर गज़ल खां बन गए? इसका जवाब ढूंढने के लिए सामाईन हमें जाना पड़ेगा कुनिया से मीलों दूर आज के ईरान के एक शहर में जिसका नाम है तबरीज़। कुनिया के शहर में रूमी जो कुछ भी बना रहे हैं, अपने इल्म से, अपने ज्ञान से जो भी खुद की शोहरत बना रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं,
और अपनी खुदी की तामीर कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ज़ेरो ज़बर करने के लिए एक तूफ़ान उस तबरीज़ शहर में बन रहा है और वो तेज़ी से मौलाना रूमी की ओर, इस कुनिया के शहर की ओर आने को आमादा हो रहा है। हाजरीन, उस तूफ़ान का नाम है शम्स, शम्स तबरीज़। ऐसा क्या कर दिया इस तूफान ने कि किताबी इल्म से लबरेज मौलाना को, मजहब पर दर्स देने वाले मौलाना रूमी को गज़लें रुबायात लिखने पर मजबूर कर दिया। अपने मदरसे में बड़े बड़े आलिम और फाजिल लोगों की रहनुमाई करने वाले मौलाना को कुनिया के बाजार में नाचने गाने को मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी के शुक्रगुजार हैं हम। इस पॉडकास्ट के और एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप रूमी के बारे में कुछ जानते हैं और हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पर मौजूद है, हमारी हैंडल का नाम है रूमी है। तो चलिए आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। बस इतना याद रखिए, रूमी है।